तो आज बात करते हैं एक ऐसे राजकुमार की जिसने एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपना राजपाट, अपना धन, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। और उनकी ये जो खोज थी, उसने सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। इसी खोज से एक नए धर्म का जन्म हुआ। तो चलिए आज उसी इंसान की कहानी को समझते हैं जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि मूर्तियों के पीछे का सच क्या है। हम सब ने उनकी शांत मूर्तियां तो देखी हैं, लेकिन उस चेहरे के पीछे का इंसान कौन था? क्या कहानी थी उनकी? कैसी थी उनकी यात्रा? चलिए आज इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू करने से पहले ना एक बात साफ कर लेते हैं। इस महान हस्ती के साथ कई नाम और उपाधियां जुड़ी हुई हैं, और मजे की बात यह है कि हर नाम का एक खास मतलब है। सबसे जरूरी बात, बुद्ध असल में कोई नाम नहीं है। ये एक टाइटल है, एक उपाधि। ये संस्कृत के शब्द बुद्ध से निकला है, जिसका मतलब होता है जागना। तो बुद्ध वो है जो अज्ञान की नींद से जाग चुका है, जिसे परम सत्य का ज्ञान हो गया है। तो फिर उनका असली नाम क्या था? उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है, उनके नाम का मतलब था वो इंसान जो अपने लक्ष्य को पा लेता है। और सच में उनकी पूरी जिंदगी अपने लक्ष्य को हासिल करने की ही तो एक कहानी है। एक और उपाधि जो अक्सर सुनने को मिलती है वो है शाक्य मुनि। इसका मतलब है शाक्य वंश का मुनि या ऋषि। इससे हमें ये पता चलता है कि वो कौन थे, कहां से आए थे। वो हिमालय की तलहटी में बसे शाक्य वंश से थे। तो अब जब हम नामों के बारे में जान गए हैं, तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राजकुमार एक साधक बन गया? सिद्धार्थ का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। राजकुमार थे वो। असल में उनके जन्म के वक्त एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान साधु। अब कोई भी पिता चाहेगा कि बेटा राजा बने, तो उनके पिता ने उन्हें दुनिया के हर दुख दर्द से बचाने की कोशिश की। एक ऐसा आलीशान महल बनवाया जहां सिर्फ सुख ही सुख हो, ताकि उनका ध्यान कभी भी साधु बनने की तरफ जाए ही नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। लेकिन सच्चाई को भला कब तक दीवारों में कैद किया जा सकता है? एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे नज़ारे देखे जिन्होंने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सोचिए, पहली बार उन्होंने एक बूढ़े कमजोर इंसान को देखा, फिर एक बीमार तड़पते हुए आदमी को देखा, और फिर एक मृत शरीर को। ये सब देखकर वो अंदर तक हिल गए। पर तभी उनकी नजर एक शांत तपस्वी पर पड़ी और उन्हें पहली बार दुखों से पार पाने के रास्ते की एक उम्मीद नजर आई। इन सच्चाइयों का बोझ उनके मन पर इतना गहरा पड़ा कि 29 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। एक रात वो चुपचाप उठे और अपना महल, अपना राजपाट, अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपना पूरा भविष्य सब कुछ पीछे छोड़कर चले गए। इतिहास में इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण यानी महान त्याग कहा जाता है। ये उनकी उस अनिश्चित यात्रा का पहला कदम था, जिसका मकसद था दुखों का अंत खोजना। तो अब शुरू होता है उनकी यात्रा का सबसे कठिन दौर। इस दौर में उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए हर वो रास्ता अपनाया जो उस समय मुमकिन था, खासकर वो रास्ते जो शरीर को कष्ट देने पर जोर देते थे। पूरे 6 साल तक सिद्धार्थ ने घोर तपस्या की। उन्होंने उस दौर के सबसे बड़े ध्यान गुरुओं से शिक्षा ली और अपने शरीर को हर मुमकिन कष्ट दिया। वो लगभग भूखे रहते थे, इतना कि शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा रह गया था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उन्हें जवाब नहीं मिला। तो अब तक सिद्धार्थ ने जिंदगी के दो बिल्कुल अलग-अलग, दो एक्सट्रीम छोर देख लिए थे। एक तरफ था महल का बेहिसाब भोग विलास और दूसरी तरफ थी जंगलों की एक कठोर, शरीर को गला देने वाली तपस्या। और तब उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई कि ना तो भोग विलास से और ना ही खुद को कष्ट देने से किसी भी रास्ते से दुखों का अंत नहीं हो सकता। दोनों ही रास्ते नाकामयाब थे। और बस इसी एहसास से वो खोज निकली जिसने सब कुछ बदल दिया। वो खोज थी मध्यम मार्ग की। सोचिए, उस जमाने में जहां आध्यात्म का मतलब या तो सब कुछ भोगना था या सब कुछ त्याग कर शरीर को कष्ट देना, वहां ये कहना कि दोनों ही रास्ते गलत हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। मध्यम मार्ग
मतलब संतुलन का रास्ता जो दोनों एक्सट्रीम से बच के बीच से निकलता है। तो इसी नई समझ के साथ वो बोधगया पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। और वहां उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा, भले ही मेरा शरीर यहीं नष्ट हो जाए। और फिर वहीं उसी पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्ध बन गए, वो जो जाग गया था। तो सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, उन्हें जवाब मिल चुका था। तो अब बात करते हैं उनके उपदेशों की, उस ज्ञान की जो वो अपनी इस लंबी और कठिन यात्रा से लेकर आए थे। उनकी पूरी शिक्षा का सार, उसकी नींव इन 4 आर्य सत्यों में है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई डॉक्टर इलाज करता है। पहला सत्य, बीमारी को पहचानना, यानी ये मानना कि जीवन में दुख है। दूसरा सत्य, बीमारी का कारण पता लगाना, यानी दुख का कारण हमारी अपनी इच्छाएं और मोह हैं। तीसरा सत्य, ये भरोसा करना कि इलाज मुमकिन है, यानी दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा सत्य, इलाज बताना, यानी वो रास्ता जिस पर चलकर दुख खत्म हो सकता है। और वो इलाज क्या है? वो इलाज है आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये एक प्रैक्टिकल रोडमैप है, दुख से बाहर निकलने का एक नक्शा, जिसके 8 हिस्से हैं। मोटे तौर पर ये 3 चीजों पर जोर देता है: सही समझ, सही आचरण और सही ध्यान। मतलब ज्ञान, नैतिकता और मानसिक अनुशासन। और इस रास्ते पर चलकर जो मंजिल मिलती है उसे कहते हैं निर्वाण। अब देखिए, निर्वाण कोई स्वर्ग जैसी जगह नहीं है, ये मन की एक अवस्था है, एक ऐसी स्टेट जहां इच्छा, नफरत और अज्ञान की आग पूरी तरह बुझ जाती है और इंसान जन्म, मृत्यु और दुख के चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। तो बुद्ध को ज्ञान मिल गया, उन्होंने रास्ता भी बता दिया। अब बात करते हैं उनकी जिंदगी के आखिरी हिस्से की, कि कैसे उन्होंने अपने इस ज्ञान को दुनिया के साथ बांटा और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जिंदा है। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध सबसे पहले सारनाथ गए। पता है क्यों? अपने उन्हीं 5 साथियों को ढूंढने जो उन्हें तपस्या का रास्ता छोड़ने पर अकेला छोड़कर चले गए थे। बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश उन्हीं 5 को दिया और इसी घटना के साथ पहले बौद्ध संघ यानी भिक्षुओं के समुदाय की नींव पड़ी। इसके बाद अगली 45 सालों तक बुद्ध रुके नहीं। वो गंगा के मैदानी इलाकों में पैदल घूमते रहे और हर किसी को, चाहे वो राजा हो या रंग, सबको अपना रास्ता सिखाया। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए संघ के दरवाजे खोले और फिर 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जाते जाते उनके जो आखिरी शब्द थे वो उनकी पूरी शिक्षा का सार हैं। उन्होंने कहा, इस दुनिया में बनी हुई हर चीज एक दिन खत्म हो जाएगी, इसलिए अपनी मुक्ति के लिए पूरी लगन के साथ प्रयास करते रहो। मतलब किसी और के भरोसे मत बैठो, अपना रास्ता खुद बनाओ। तो ये थी कहानी उस राजकुमार की जो दुनिया के दुखों को देखकर परेशान हुआ, सच की खोज में निकला और बुद्ध बन गया। उसने करोड़ों लोगों को दुखों से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाया। पर उनकी ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर किसी को दुनिया की किसी बहुत बड़ी तकलीफ का, किसी बड़े दुख का हल मिल जाए, तो क्या ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसे बाकियों के साथ भी बांटे? और अगर हाँ, तो कैसे?